आपका हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। और इस शो के थ्रू हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी डाइट टिप्स, हेल्थ के लिए आपकी एक्सरसाइजेज और योग जो आप घर बैठे इत्मीनान से कंफर्टेबल पोजीशन में कर सकते हैं और इससे बन सकते हैं चुस्त एंड तंदुरुस्त। हमें बहुत ही मजा आ रहा है कि आपको हमारे शो के थ्रू ये सभी के सभी टिप्स मिल रही हैं और आप हमें इतना सारा प्यार और इतना सारा फीडबैक भेज रहे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए आप हमारे शो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्लीप डिसऑर्डर। आपको पता है कि आपकी सभी बीमारियों की जड़ कहीं ना कहीं ये होती है कि आपको सोने को अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। और आजकल की जेन जी, ये जो यंग जनरेशन है, रात को 2 बजे सो के सुबह 5 बजे उठते हैं और फिर इस लाइफस्टाइल के कारण आपने देखा है कितनी यंग डेथ्स हो रही हैं, कितने ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। बिकॉज आप नहीं समझ पाते, लेकिन आपके शरीर पे एक फिजिकल स्ट्रेस रहता है अगर आप रात की नींद, बिल्कुल सही, रात की नींद नहीं ले रहे हैं। अगर आप रात को प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। इनफैक्ट आपकी पूरी की पूरी डाइट बिगड़ सकती है, आपको इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको इतनी भूख क्यों लग रही है, क्योंकि आपकी एपेटाइट के साथ भी ये बहुत ज्यादा डिसबैलेंस कर सकता है। तो रात का प्रॉपर स्लीप पैटर्न बहुत जरूरी है आपकी पूरी दिनचर्या को बैलेंस करने के लिए। और इसी के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का शो, जिसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं वर्कआउट। वो वर्कआउट जो आपको आपकी पूरी बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो लेकर आता है, मूवमेंट पैदा करता है और साथ के साथ बहुत सारी कैलोरीज भी बर्न करता है। तो हम चलते हैं अपने जुम्बा फिटनेस के सेशन में, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको कुछ हैप्पी फिट जुम्बा मूव्स करके दिखाएंगे और हेल्प करेंगे आपकी कैलोरीज को बर्न करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने जुम्बा फिटनेस सेशन में।
कैसा लगा आपको हमारा मस्ती से भरपूर जुम्बा का सेशन? हमें आशा है कि आपको खूब मजा आ रहा है हमारे शो में और आप हमारे साथ खूब मस्ती भी कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारे योग के सेशन में, और आज योग के सेशन में हम वो सारी की सारी मुद्राएं, वो सारे के सारे आसन सीखेंगे जो हेल्प करेंगे आपको रिलैक्स करने में। अगर आप इन सभी के सभी आसन को रात को करके सोएंगे ना, तो आप योग निद्रा के थ्रू स्लीप लेंगे। सोचिए, ऐसी मेडिटेशन, ऐसी माइंडफुलनेस एक्टिविटी जो आपको सुला दे और इतनी डीप नींद सुला दे कि जब आप उठो आप इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप एक प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं कि आप हर दिन रात को 10:30 बजे सोएंगे और सुबह 6 बजे उठ के अपना वर्कआउट करेंगे। और वो रात को 10:30 बजे किसी भी स्क्रीन को देखकर नहीं सोएंगे, किसी अच्छी सी किताब को पढ़कर सोएंगे, थोड़ी सी खाने के बाद वॉक करके सोएंगे। अगेन सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, बट आपको जिंदगी भर तंदुरुस्त बनाए रखने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आइए हम चलते हैं अपने योग के सेशन में। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं ओशन सतीजा आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्लीप डिसऑर्डर की, यानी कि अनिद्रा, जिसे हम अंग्रेज़ी में इंसोम्निया के नाम से भी जानते हैं। आसान भाषा में समझें तो बस इतना समझ लीजिए कि जिन्हें नींद ठीक से ना आए, या रात को कच्ची नींद आती है, या बीच बीच में उठने लगते हैं। इसका मतलब जो रात का समय है जब शरीर को आराम मिलना चाहिए, जब हमारे मन को आराम मिलना चाहिए अच्छे से, उस समय में हमारी नींद टूट रही है या नींद ठीक से नहीं आ रही है। तो हम क्या अभ्यास ऐसे कर सकते हैं जिनसे हमारी नींद और बेहतर हो पाए, और जब हम सुबह उठें तो बिल्कुल ही फ्रेश महसूस करें और पूरा दिन हमारा शरीर, हमारा मन ऊर्जा से भरा रहे। आइए देखते हैं ऐसे कौन से अभ्यास हैं जिन्हें करके हम पूरा दिन खुद को ऊर्जा से भरपूर रख सकते हैं। हम देखेंगे आज 2 मुद्राओं का अभ्यास, 2 प्राणायाम का अभ्यास और 2 क्रियाओं का अभ्यास। मुद्रा जो हम करेंगे उसका नाम है ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा। जब इन दोनों मुद्रा को एक साथ किया जाता है, एक के बाद एक, तो रात को नींद बहुत ही आरामदायक आती है। आप एक बच्चे की तरह सोएंगे और सीधा सुबह ही उठेंगे। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, सबसे आसान और सबसे लाभदायक। ज्ञान मुद्रा करने के लिए सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी थंब टिप से ज्वाइन करेंगे और बाकी तीनों उंगलियों को आराम से सीधा रखेंगे। हाथों को घुटनों पर रख लें और लंबे गहरे श्वास लें। सोने से पहले रात को बिस्तर पर ही 10 मिनट ज्ञान मुद्रा का लंबी गहरी श्वासों के साथ अभ्यास करें और 10 मिनट प्राण मुद्रा का अभ्यास करें और फिर आराम से सो जाएं। प्राण मुद्रा करने के लिए हम हाथ की आखिरी दोनों उंगलियां अपने अंगूठे से मिलाते हैं, दैट इज द रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर। जॉइन देम विद द थंब। अंगूठे के टिप से ज्वाइन करेंगे दोनों हाथों से और आराम से घुटनों पर रख लें और फिर से लंबा गहरा सांस लें। आप चाहें तो प्राण मुद्रा के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं, जिसे हम अभी आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो ज्ञान मुद्रा फॉलोड बाय प्राण मुद्रा का अभ्यास 5-5 मिनट या 10-10 मिनट सोने से पहले करें और आराम से नींद पूरी करें। आगे बढ़ेंगे हम अपना प्राणायाम के अभ्यास की तरफ। 2 प्राणायाम सीखेंगे आज, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम ना ही केवल अच्छी नींद के लिए लाभदायक हैं, पर और बहुत सारे इनके महत्वपूर्ण लाभ हैं, पर आज उस बारे में बात नहीं करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। हाथों को रखेंगे प्राण मुद्रा में और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ देंगे।
राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे। ऐसा समझें कि जब भी आपको सांस छोड़नी है तो आप अपनी नॉस्ट्रिल स्विच करेंगे। एक बार में दोनों नॉस्ट्रिल्स में से एक ही नॉस्ट्रिल चल रही होगी, दोनों नॉस्ट्रिल्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यूजुअली हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, तो अच्छे से अपने सांस को बिल्कुल खाली कर दें और उसके बाद शुरू करेंगे। चलिए कुछ राउंड साथ में करते हैं। हाथों को रखेंगे प्राण मुद्रा में, सांस भरे, लंबा गहरा श्वास, सांस छोड़ते हुए शरीर को पूरा खाली कर दें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, एक्सहेल फ्रॉम राइट। राइट साइड से ही इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from right, exhale from left। जिस साइड से आपने प्राणायाम की शुरुआत की है उसी साइड से जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका एक चक्र पूरा होता है। ध्यान रखेंगे कंधों को टेंस नहीं करेंगे, शरीर को बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, ठीक है। अगला प्राणायाम हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, इसलिए आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास ज्ञान मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजार करेंगे, कुछ इस प्रकार। आराम से जितना लंबा छोड़ सके श्वास भ्रमर के गुंजार की तरह उतना छोड़ेंगे और फिर दोबारा इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। चलिए 2 राउंड साथ में करेंगे। हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, आराम से अपने घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, कोमलता से आंखों को बंद कर लें। लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए भ्रामरी प्राणायाम। आप देखेंगे इस चरण तक आते आते आपका शरीर अपने आप ही और ढीला होता जाएगा और आप रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे अपना आखिरी अभ्यास ताड़ आसन। ताड़ आसन करने के लिए अपनी जगह पर लेट जाइए। आप चाहें तो इसे सोने से पहले अपने बिस्तर पर ही करें, जिससे जैसे ही आप रिलैक्स हों तो आप आराम से नींद में उतर पाएं। यहीं से घुटनों को मोड़ेंगे, कोहनी के बल आराम से पीठ पे लेट जाएंगे। धीरे धीरे राइट पैर को स्लाइड करेंगे, एक बारी पंजे को अपनी ओर खींचेंगे और ढीला छोड़ दें। लेफ्ट पैर को स्लाइड करेंगे, पंजे को अपनी ओर खींचें और ढीला छोड़ दें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, इसे कहते हैं शवासन। शवासन की स्थिति से हम चलेंगे ताड़ आसन की स्थिति में। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। हाथ आपके कान के पास बने रहेंगे। सांस भरते हुए पूरे शरीर को तान दें। पंजों को आगे की ओर खींचें, हथेलियों को पीछे की ओर खींचें, सांस भरें और पूरे शरीर को तान दें। upper body stretching towards up, lower body stretching downwards and stretch completely। पूरा जितना खींच सकें, हर जोड़े में खिंचाव को महसूस करें और सांस छोड़ें। पैरों में अंतर, हाथों में अंतर, रिलैक्स। हाथों को अपनी जगह पर रिलैक्स कर दें।
पैरों में अंतर लेकर पैरों को रिलैक्स कर दें। कुछ पल सामान्य रूप से श्वास चलती रहेगी। एक बार और इसे दोहराएंगे। फिर से पैरों को बिल्कुल पास में ले आएं। पंजों को आगे की ओर खींच कर रखें। हाथों को अपने कान के पास ले आएं और ऊपर की ओर खींचें। कमर को बीच का हिस्सा मानते हुए शरीर को, ऊपर वाले शरीर को ऊपर की ओर खींचें। नीचे वाले शरीर को बिल्कुल नीचे की ओर खींच दें। महसूस करें खिंचाव को अपनी कलाई में, कोहनियों में, कंधों में, कमर में, नीचे पैरों में, पिंडलियों में, घुटनों में, जांघों में। पूरा खींचें। सांस लंबा गहरा भरें और सांस छोड़ते हुए हाथों को ले आएं अपने शरीर के पास। शवासन की स्थिति में पैरों को रिलैक्स छोड़ दें, हाथों को रिलैक्स छोड़ दें और इसी अवस्था में धीरे धीरे नींद में एंटर कर जाएंगे। जब सुबह उठें या कभी भी जब लेट कर उठें तो ध्यान रखें हमेशा करवट लेकर उठना है। कैसे उठेंगे? दोनों घुटनों को बेंड करेंगे। अपने राइट हैंड से अपने राइट हैंड का तकिया बनाएंगे और साइड पे टर्न कर लें। सामने वाले हाथ लेफ्ट हैंड के दम पर ज़मीन की ओर देखते हुए धीरे धीरे उठेंगे और फिर आराम से बैठ जाएं। जब भी लेटकर उठें या सुबह की नींद के बाद जब भी लेटकर उठें, ध्यान रखें सीधा नहीं उठेंगे। इससे कमर पर जर्क आ सकता है, कमर में दर्द उठ सकता है। हमेशा करवट लेकर उठें। आपको अगर लेफ़्ट साइड कन्वीनियंट है तो लेफ़्ट साइड करवट ले सकते हैं इसी प्रकार, वरना राइट साइड ले सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओशन सतीजा आज आपसे विदा लेती हूँ। योग का अभ्यास नियमित रूप से करते रहें, हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगा आपको हमारा ये योग का सेशन, जिसमें हमने आपको वो बहुत ही सिंपल आसन बताए जो हेल्प कर सकते हैं आपको स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने में और एक अच्छी डीप स्लीप लेने में। तो अब चलते हैं हम अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन सेशन में। तो हमारी डाइट एक्सपर्ट ध्वनि जैन आपको बताएंगी कि वो सारे के सारे डाइट टिप्स जो हेल्प करेंगी आपको एक अच्छी डीप स्लीप लेने में। और साथ के साथ हम बात करेंगे वो फूड आइटम्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए, खासकर रात को, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस बनाते हैं और रात की नींद को खराब करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन सेशन में। नमस्ते दोस्तों, मैं ध्वनि जैन एक बार फिर आप सबके साथ एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और इस बार हम बात करेंगे नींद की समस्याएं यानी कि स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स आजकल की दुनिया में बहुत कॉमनली पाए जाने लग गए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, बहुत बिजी हो गई है। तो आइए जानते हैं कुछ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स। सबसे पहला इंसोम्निया यानी कि रात को देर से नींद आना। दूसरा स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसा खतरनाक डिसऑर्डर है जिसमें रात को सोते समय हमारी सांस कभी तो रुक जाती है और कभी आती है। तो आइए बात करते हैं ये स्लीप डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला कारण स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। स्ट्रेस जैसे हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है एंड डिप्रेशन तो आजकल टीनेजर्स को भी होने लग गया है। दूसरा एक्सरसाइज। हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही इनएक्टिव हो गया है। तीसरा है स्क्रीन टाइम। हम टीवी, फोन्स, लैपटॉप इन सब का इतना यूसेज करने लग गए हैं रात को सोने से पहले कि हमारी स्लीप पैटर्न में इंटरफेयर करता है। तो ध्यान रखें, सोने से पहले इन सब को दूर रखें ताकि आपको अच्छी रेस्टफुल नींद आए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कैफ़ीन लेते हैं, कैफ़ीन मिलता है टी में, कॉफ़ी में। 4 बजे के बाद जब भी हम चाय, कॉफ़ी का सेवन करते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारी स्लीप से। कोशिश करें कि 4 बजे से पहले ही चाय, कॉफ़ी वगैरह ले लें। फाइनली अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली हमारी स्लीप से रिलेटेड है।
कोशिश करें कि इसका सेवन कम से कम करें। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और आपको स्लीप में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सबसे पहला, हर्बल टीज़। हर्बल टीज़ मार्केट में बहुत तरह की मिलती हैं, जैसे कैमोमाइल, लैवेंडर, वाइट टी। ये 3 ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को काम करेंगी और आपकी स्लीप लाने में इम्प्रूवमेंट करेंगी। कोशिश करें 1 कप सोने से पहले इनका लें। दूसरा, वार्म मिल्क जायफल के साथ। अब आपको इसकी मैं रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत सिंपल है। 1 कप दूध में 1 चुटकी भर जायफल का पाउडर डाल के उबाल करके इसको रात को सोने से पहले लें और आप ये पाएंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इंसोम्निया और स्लीप एपनिया में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। कोशिश करें रात को टीवी, फ़ोन ना देख करके बुक रीड करें। बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, इससे नॉलेज तो बढ़ेगी ही बट आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। वार्म बाथ लेना रात को सोने से पहले यानी कि गर्म पानी से एक बारी नहा लें। इससे भी हमारी बॉडी बहुत काम होती है और बेटर नींद आती है। कोशिश करें कि आप हाइड्रेटेड रहें पूरा दिन। डिहाइड्रेशन एक और बहुत मेजर कारण है हमारी स्लीप पैटर्न के साथ इंटरफेयर करने का। कोशिश करें कि रोज़ सेम टाइम पे सोएं और सेम टाइम पे उठें। और डे टाइम नैप्स यानी कि दोपहर को सोने की आदत, इसको 30 मिनट्स की नैप रखें और इससे ज़्यादा ना खींचें, क्योंकि अगर आप दिन में ज़्यादा सोएंगे तो रात को आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी थकेगी ही नहीं तो रात को नींद कैसे आएगी। आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, रिलैक्सिंग म्यूज़िक जैसे फ्लूट म्यूज़िक, वाटरफॉल म्यूज़िक। इन सब से हमारी बॉडी काम डाउन होती है, हमारा ब्रेन काम डाउन होता है, जो हेल्प करता है हमें बेटर स्लीप में। अरोमा थेरेपी यानी कि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं जैसे लैवेंडर, लेमन ग्रास, इन सबको आप अपने कमरे में जला सकते हैं। डिफ्यूज़र के हेल्प से जला सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा टू अगेन काम डाउन योर बॉडी, काम डाउन योर माइंड, क्योंकि आजकल स्ट्रेस इतना है कि काम डाउन करने के लिए हमें ये एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जब ये सब करने के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही है तो डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग यानी कि लंबा सांस भरना और लंबा सांस छोड़ना। ये तब तक करिए जब तक आपको नींद ना आए। और एक लास्ट में और टिप, कोशिश करिए कि दिन भर में आप फल सब्जियां खाएं, स्पेशली बनाना और कीवी। ये 2 ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें स्लीप लाने में हेल्प करते हैं। सो जैसे कि मैंने पहले बताया, रात को सोने से पहले कैमोमाइल टी, वाइट टी, लैवेंडर टी, नटमेग मिल्क का आप उपयोग कर सकते हैं, आपको बेटर स्लीप मिलेगी। अरोमा थेरेपी और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं टू गेट अ बेटर स्लीप। एंड एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी ये सब कर सकता है, उसको अपनी स्लीप में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। एंड जितनी भी बाकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं या कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, वो सब स्लीप से रिलेटेड है। तो ध्यान रखें अपनी स्लीप का, अपनी डाइट का और अपनी लाइफस्टाइल का। सो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के साथ। धन्यवाद।
आशा करते हैं दोस्त आपको हमारे ये सारे के सारे सेशंस जिसमें हम आपके लिए भरपूर नॉलेज लेकर आ रहे हैं एक्सरसाइज की, डाइट की, न्यूट्रिशन की, और हम बहुत सभी टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो आप हमें भेज रहे हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार, अपना फीडबैक हमें भेजते रहिए। मिलते हैं आपको हम अपने नेक्स्ट शो में। मीनल पाठक, खुदा हाफिज, सलाम।